अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। अरुणिमा की रुचि बचपन से स्पोर्ट्स में रही। वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल गया। क्या थी वह घटना जिसके चलते उन्होंने नए कीर्तिमान रच दिए? आइए हम जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बों में दाखिल हुए और अरुणिमा को अकेला देखकर उनके गले की चेन छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने किया तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। लगभग 40-50 ट्रेन गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी, लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा के जीवन के किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर लोगों को इस घटना के पता चलने के बाद इन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा सिन्हा अपनी जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही और जिंदगी और मौत के जंग में अरुणिमा सिन्हा की जीत हुई और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सारे जोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर लोगों को इस घटना के पता चलने के बाद इन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाने के बाद अरुणिमा सिन्हा के इस हालात को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों के नजर में अब अरुणिमा सिन्हा कमजोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थी। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। घूमना तो वह है जो घर से निकले ही नहीं, घूमना तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। अरुणिमा यही नहीं रुकी। युवाओं और जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव के चलते निराशापूर्ण जीवन जी रहे लोगों में संपूर्ण प्रेरणा और उत्साह जगाने के लिए उन्होंने अब दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया है। इस क्रम में वे अब तक अफ्रीका की किलिमंजारो और यूरोप की एल्ब्रुस चोटी पर तिरंगा लहरा चुकी है। दोस्तों, अरुणिमा अगर हार मानकर और लाचार होकर घर पर बैठ जाती तो आज वह अपने घर परिवार के लोगों पर बोझ होती। संपूर्ण जीवन उन्हें दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता, लेकिन उनके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों से बुलंद हौसलों के साथ डटकर मुकाबला करता है। अरुणिमा सिन्हा ने हमारे देश की शान है और हमें उनसे जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हम तहे दिल से अरुणिमा सिन्हा को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। इस तरह अरुणिमा ने अपने वापस लौटने में सफलता हासिल की और सभी को चौंकाने पर मजबूर कर दिया। अरुणिमा ने वो साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इंसान चाहे वह औरत हो, आदमी हो या कोई विकलांग हो। अरुणिमा का कहना है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। अरुणिमा की इच्छा है कि वह विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करे, जिनमें से 4 उन्होंने सफलतापूर्वक फतेह कर ली है। दोस्तों, मैं आपको इस कहानी से यही कहना चाहता हूँ, अगर एक इंसान ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है। अब अरुणिमा सिन्हा इतना सब कुछ गुजर जाने के बावजूद उसने ये चोटियां फतेह कर दी। अगर आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये पश्चाताप करने की बात है कि अरुणिमा सिन्हा ने एक पैर खोने के बावजूद भी वो कर दिखाया जो एक इंसान सारे अंग होने के बावजूद नहीं कर दिखाता। दोस्तों, आप सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।